एग्ज़ाम का कथित रूप से क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद जो प्रक्रियागत सुधारों का दौर आयोग में शुरू किया और जो सुधार किए गए हैं वो सुधार के आलोक में ली गई थी। तीसरे दौर का एग्ज़ाम हम लोग अगस्त महीने में ले रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया 2 अगस्त को एक एग्जामिनेशन है जिसके करीब 17-18 हज़ार कैंडिडेट है। 188 इसकी उपस्थिति 72.33% है। मैं सजेस्ट करूंगा सेक्रेटरी साहब आप टोटल बोल दीजिए, ये वाला शेयर कर लीजिए जी कि हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, आज बीपीएससी आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें कई सारी चीज़ों को लेकर जानकारी दी गई है। देखिए, यह भी कहा गया है कि जो अभ्यर्थी होंगे उनका सारा डेटाबेस जो है वो तैयार किया जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसके एवज में एक यूनिक नंबर जो है वो भी दिया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि एक चीज़ आसान हो गया है कि जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देने के लिए जाएंगे उन्हें तमाम अपने डिटेल्स जो है वो फिर से नहीं भरना होगा। और इसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बीपीएससी के अध्यक्ष, सुनिए। देखिए, आयोग बैक टू बैक एग्जामिनेशन आयोजित कर रहा है। 18 से 22 के बीच में आपने देखा 5 एग्जामिनेशन आयोजित की गई थी और ये सभी एग्ज़ाम हम लोगों ने लास्ट एग्ज़ाम जो ली थी 15 मार्च को, उस एग्ज़ाम का कथित रूप से क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद जो प्रक्रियागत सुधारों का दौर आयोग में शुरू किया और जो सुधार किए गए हैं वो सुधार के आलोक में ली गई थी। इसके अलावा जून महीने के एंड में भी 28 और 29 तारीख को भी हमने हेड टीचर और हेड मास्टर की एग्ज़ाम इसी सुधारों के साथ ली थी। तीसरे दौर का एग्ज़ाम हम लोग अगस्त महीने में ले रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया 2 अगस्त को एक एग्जामिनेशन है जिसके करीब 17-18 हज़ार कैंडिडेट है और उसके बाद 12 और 13 अगस्त को भी एग्ज़ाम होगी। और उसी क्रम में आगे सितंबर महीने में भी अगर हमारे पास वैकेंसी पोजीशन आ जाती है तो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का भी आयोजन उसी कड़ी में किया जाएगा। तो मुख्य रूप से आयोग ने जो सुधार उसमें लागू किए थे वो सुधार ये एग्जाम में भी चालू रहेंगे और उसको और इंटेंसिफाई किया जाएगा और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। जहाँ जहाँ कदाचार होने की संभावना है, जहाँ कोई अन्यथा बात है और जहाँ आयोग को कोई गैप नज़र आती है, वो गैप को प्लग करने के लिए जो प्रशासनिक कार्रवाई चाहे क्वेश्चन पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में हो, सीलिंग पैकेजिंग में हो, रैपिंग स्टफिंग में हो या एक बार जिलों में पहुंच जाने के बाद केंद्रों तक पहुंचाने में, ये सभी स्तर पर जो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है वो इम्प्रूवमेंट आयोग इस वाले में भी करेगा। जो अगस्त महीने में एग्ज़ाम हो रही है उसमें भी और उसके आगे वाली भी एग्ज़ाम है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का था वो 28,026 है और SC/ST विभाग के लिए 210 पद हैं। इसमें कुल कैंडिडेट थे 1,60,642, जिसमें उपस्थित हुए 1,16,188। 188 इसकी उपस्थिति 72.33% है। मैं सजेस्ट करूंगा सेक्रेटरी साहब आप टोटल बोल दीजिए, ये वाला शेयर कर लीजिए जी कि हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम शेयर भी कर सकते हैं। तो ये कुल टोटल 1 से लेकर 11 तक हाँ उसी को कुल 87,774 जो पद थे, सभी पदों और सभी वर्गों को मिलाकर उसके विरुद्ध हमारे पास बच्चों के आवेदन आए थे 5,96,996, जिसमें उपस्थित हुए 4,69,397, जिसकी उपस्थिति 78.72% होता है, 78.72%। या कुल 27 डिस्ट्रिक्ट्स में, अधिकतम 27 डिस्ट्रिक्ट्स में ये परीक्षा हम लोगों ने आयोजित किया था, जिसमें
कुल केंद्रों की संख्या 1154 हो गई थी। परीक्षा संचालन में के दरमियान इम्पर्सोनेशन के जो केसेस मिले हैं वो कुल 57 है, जिस पर आयोग उन विद्यार्थी और उनके सहकर्मी कदाचार में लिप्त सहयोगी पर विधिवत FIR करके अग्रतर कार्रवाई कर रहा है और आयोग के आगामी बैठक में लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर उन पर और भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। दूसरा है कि आयोग अगस्त माह में फिर परीक्षा आयोजित कर रहा है। एक है विज्ञापन संख्या 2024 ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए। इसमें कुल पदों की संख्या है 318। इसमें कुल अभ्यर्थी हैं 17,577। परीक्षा की तिथि है 12/8 एवं 13/8, 12 अगस्त से लेकर 13 अगस्त। ये प्रतिदिन डबल सीटिंग में परीक्षा आयोजित होगी। तो आपने सुना कि बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई जो है वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दी है और कैसे यह भी बताया है कि जो भी एक मास्टर डेटाबेस जो है वो तैयार किया जाएगा कैंडिडेट्स का और इसमें क्या कुछ फ़ायदे होंगे, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। और यह भी कहा है कि जो अभ्यर्थी गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं, हर एग्ज़ाम में चले जाते हैं, बैठते हैं, तो अब ऐसी चीज़ें जो है वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो एक मास्टर डेटाबेस तैयार हो रहा है इससे कई सारी चीज़ों में सुधार तो होगी क्योंकि सारे कैंडिडेट्स को डिटेल्स जो है, जो पर्सनल डिटेल्स है, चाहे वो नेम हो जाए, आधार कार्ड की डिटेल्स हो जाए, सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन अपलोड रहेंगे और ऐसे में एक क्लिक करने पर तमाम डिटेल्स जो है वो सामने आ जाएगा। और अगर कोई भी कैंडिडेट्स गड़बड़ी करते हैं तो उनका जो भविष्य है वो बर्बाद हो सकता है। इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। एग्ज़ाम का कथित रूप से क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद जो प्रक्रियागत सुधारों का दौर आयोग में शुरू किया और जो सुधार किए गए हैं वो सुधार के आलोक में ली गई थी। तीसरे दौर का एग्ज़ाम हम लोग अगस्त महीने में ले रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया 2 अगस्त को एक एग्जामिनेशन है जिसके करीब 17-18 हज़ार कैंडिडेट है। 188, इसकी उपस्थिति 72.33% है। मैं सजेस्ट करूंगा सेक्रेटरी साहब आप टोटल बोल दीजिए, ये वाला शेयर कर लीजिए जी, कि हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम शेयर भी कर सकते हैं।